औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चैप्टर 12 से ये हमारा लेक्चर 14 है। ये अल्कीन्स के बारे में है। तो अल्कीन्स क्या हैं, इनकी अक्रेंस क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनके इस्तेमालात यानी यूजेस क्या हैं। तो आइए हम इनके बारे में सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्कीन्स हैं क्या। और ये सिर्फ लफ्ज़ों में अदायगी सिंपलेस्ट अल्कीन ईथेन होती है और इसका फार्मूला C2H4 है। ये याद रखिए कि मीथेन से पहला जो अल्केन सीरीज में CH4 है, लेकिन अल्कीन में पहला कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन वो C2H4 है। These compounds are olefins। olefins का मतलब ऑयल फार्मिंग है। और बिकॉज द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ अल्कीन जो हैं ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ये कब बनाते हैं? जब ये रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ। तो देखिए, ये ऑयल फार्मिंग, इसीलिए इनको ओलिफिन कहा गया, ऑयल फार्मिंग कहा गया। और ये लैटिन वर्ड है ओलिफिन। अब हम देखते हैं कि इनकी कहाँ ये पाए जाते हैं, अक्रेंस क्या है। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। पहली बात तो ये है कि ये मोर रिएक्टिव है। और जब भी कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो फ्री सूरत में नेचर में नहीं पाया जाता, और इसलिए उसने सेल्डम अकर, शायद ही मौजूद होता है फ्री इन नेचर, यानी कुदरत में आजादाना तौर पर मौजूद। तो लोअर अल्कीन्स अकर इन कूल गैस इन ए माइन्यूट क्वांटिटी। आपको मालूम है कि कोल गैस में मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। उनका जिक्र तो किया गया है, लेकिन इस अल्कीन ग्रुप का कोई भी लोअर अल्कीन का, ईथीन का जिक्र नहीं किया गया। वेरी माइन्यूट मिकदार जो है वो इसकी मौजूद है। माइन्यूट आप समझते हैं, कलील तरीन मिकदार है। इथाइलिन, अब ये लफ्ज़ इसको ज़रा थोड़ा सा ये समझ लीजिए। ईथीन, ईथीन को इथाइलिन भी कहते हैं। इज प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस में ये और एक्सटेंट ऑफ 20%, इसका मतलब है समटाइम्स, बाज़ औक़ात ये 20% तक जो है ये ईथीन उस नेचुरल गैस में मौजूद होती है। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में, जब पेट्रोलियम की क्रैकिंग की जाती है। जब इनकी क्रैकिंग की जाती है तो उस सूरत में ये प्रोड्यूस होता है। क्रैकिंग भी एक प्रोसीजर है, और जिसमें एक बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल्स में तब्दील किया जाता है। तो इस तरह आप इस चार्ट को भी देखिए। यहाँ सबसे पहले ईथीन लिखा है, यानी इथाइलिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। फिर प्रोपाइलिन और प्रोपीन को कहते हैं जी। ब्यूटाइलिन, ब्यूटीन को कहते हैं। और आगे पेंटीन लिखा है। आगे उसने ये चंद एक को उसने इन नाम से याद किया। तो ये मखसूस नाम जो हैं वो दिए गए हैं। तो अगर कहीं लिखे हुए हों तो उनको
इसी इथाइलिन लिखा है तो ईथीन पढ़िए, प्रोपाइलिन लिखा है तो प्रोपीन पढ़िए, ब्यूटाइलिन लिखा है तो ब्यूटीन कहिए। अब इसमें इथाइलिन में 2 कार्बन हैं, प्रोपाइलिन में 3 कार्बन, ब्यूटाइलिन में 4 कार्बन और पेंटीन में 5 कार्बन होते हैं। और ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले जो हैं वो लिखे हुए हैं। और इसका जनरल फार्मूला जो है CN और H2N है, ये इसका जनरल फार्मूला जो है वो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। देखिए, एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सिल, और ये X से मुराद हैलोजन से, फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। हियर आप देखें जी, ये सैचुरेटेड कंपाउंड और इसे एथानॉल कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसके साथ OH लगा हुआ, तो ये कार्बन, दोनों कार्बन एडजेसेंट है और ये एक दूसरे के साथ यानी ये इनका मिले हुए हैं। और इसमें से अगर हाइड्रोजन और OH ये दोनों निकाल दिए जाएं और यानी वाटर को निकाल दिया जाए तो एक बॉन्ड जो है, नया बॉन्ड इस दोनों कार्बन के दरमियान बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लफ्ज उसने लिखा है, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। नाउ क्या फिर होता है, ए डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम जो बन जाता है, तो वो डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आइए हम प्रिपरेशन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसे देखते हैं जी, उसी के बारे में। डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर, और पानी को रिमूव किया जाता है। इथीन इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग द मिक्सचर ऑफ एथानॉल, एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 सेल्सियस। ये याद रखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड ये दरअसल ड्राइंग एजेंट है, और ऐसा ड्राइंग एजेंट है ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से भी पानी को निकाल देता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर से भी निकाल देता है। अब देखिए ये कैसे निकालता है, और सिर्फ अपनी यानी मॉलिक्यूलर हालत जो है उसको बरकरार रखता है। यहां उन्होंने कुछ स्टेप वाइज जो है लिखा है कि फर्स्ट स्टेप में ये एथानॉल है, H2SO4, 180 पर इसको गर्म किया गया, हीट किया गया, और ये बनने वाला इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोजन सल्फेट ही है। देखें, ये ऑक्सीजन के 3 और 1 ये, तो ये SO4 ही है, HSO4 है जो इसके साथ लग गया, और एक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो है यहां पे वाटर बन गया। लेकिन यही HSO4 जो है इस से एक हाइड्रोजन CH3 से निकाल लेता। अब यहां पे देखिए, ये हाइड्रोजन जो ये मौजूद है, ये हाइड्रोजन निकल जाती है। जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगी तो उस सूरत में ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता, और अगेन सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, और ये उसमें। तो ये जो तरीकेकार है, दरअसल सल्फ्यूरिक एसिड और भी बहुत से कंपाउंड, ऑक्सैलिक एसिड में से उसके वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल देता है, ग्लूकोज में से वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल देता है। तो इस तरह ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, और इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटता नहीं।
अब हम एक और तरीका जो प्रिपेयर करने का है इस इथीन को, ऑन हीटिंग द इथाइल ब्रोमाइड विद द अल्कोहलिक पोटाशियम। तो देखिए जी, इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहा गया। अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन दरअसल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हैलोजन टेक प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, और एडजेसेंट वैसे लिखा हुआ एडजेसेंट कार्बन से, और इनकी एक हाइड्रोजन एक कार्बन से और दूसरे कार्बन से हैलोजन को निकाल दिया जाता है, और फिर क्रिएट द डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये देखिए डबल बॉन्ड ये क्रिएट हुआ है और इथीन बनी है, लेकिन ये है जी इथाइल ब्रोमाइड। और इथाइल ब्रोमाइड में हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि अल्कोहलिक है वो डालने के बाद जो है अब पोटाशियम ब्रोमाइड तो बन गया और साथ पानी जो है वो भी बन जाएगा। तो इस तरह ये रिएक्शन जो कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन है जी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ पढ़ लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन इज इथीन और इट इज कलरलेस गैस। और बहुत बढ़िया बात जो लिखी हुई है वो प्लेजेंट ऑर्डर है, खुशगवार इसकी बू है। और अल्कीन्स आर नॉन पोलर, जब ये नॉन पोलर है तो ये पानी में हल नहीं होते। आगे लिखा हुआ दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो फिर ये सॉल्युबल किस में होंगे? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, और इसका यह मतलब भी है कि हवा से हल्की है, स्लाइटली लाइटर देन एयर, और इसका हवा के मास से इसका कम मास है। तो डेंसर का मतलब इसका डेंस, लेस डेंस लिखा है तो इसकी डेंसिटी कम है जी। अल्केन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन, अब देखिए इसने लिखा है कि ये फ्लेमेबल, जाहिर है कि जलते हैं जी। अब उसमें जो फ्लेम की बात की है, फ्लेम इज स्मोकियर, और ये स्मोकियर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ऑन कंप्लीशन कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन, दे फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। अब फ्लेम इज स्मोकियर देन अल्केन, अल्केन से, अल्केन के फ्लेम से ये स्मोकियर ज्यादा है। हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन, हालांकि अल्केन जो है ये सिमिलर, यानी आप ये यूं समझ लें कि ये इथीन है तो इथेन से, तो कार्बन तो दो ही है ना दोनों के अंदर, तो इसलिए ये बात भी उसने कही है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, तो मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये कंपाउंड्स की सीरीज़ के अंदर यहाँ पे आपने इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रीड की हैं। तो आइए अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन हम जनरल बातें पहले, अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड, अब यहां पे ये रिएक्टिव कह दिया, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड आर इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। देखिए इसमें दो बॉन्ड जो बने हुए हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होता है, और उसके साथ जो दूसरा बॉन्ड बना होता है
वो पाई बॉन्ड होता है और वो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। हमेशा पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता। These compounds have the tendency to react readily by adding other atoms. अब उसने कहा कि रिएक्ट करते हैं, अपने अंदर जो है ये एटम्स ऐड कर लेते हैं to become the saturated compound और saturated compound बन जाते हैं। The double bond is converted into single bond that is more stable। अब देखिए मोर स्टेबल, और मैंने आपको बताया ये सिग्मा बॉन्ड होता है जो मोर स्टेबल होता है और सिंगल बॉन्ड होता है ये। इन द प्रोसेस वन ऑफ द बॉन्ड्स, अब उन दो बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड जो है वो टूटता है, और वो कौन सा टूटता है? वो पाई बॉन्ड टूटता है। ऑफ ए डबल बॉन्ड गेट्स ब्रोकन, और ये टूट जाता है, एंड टू न्यू सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म, और दो नए सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दस एडिशन रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और ये जो है एडिशन रिएक्शन जो है इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मिश्रण। और दीज आर द रिएक्शन in which the products are formed by the addition of some reagent like hydrogen, chlorine, वगैरह वगैरह, to an unsaturated organic compound। तो आइए अब इक्वेशंस के बारे में देखते हैं जी। और सबसे पहले जो एक रिएक्शन लिखा है वो हाइड्रोजिनेशन लिखा है, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लाटिनियम, पैलेडियम भी है, वो भी रिएक्शन आप देख चुके हैं, और इससे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की सूरत में जान चुके हैं कि कैसे रिएक्ट करते हैं। निकल जो है ये रिएक्ट करता है टेम्परेचर 250 to 300 सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका रिएक्शन होता है, और ये ईथीन है, और डबल बॉन्ड जो है ये मौजूद है, और हाइड्रोजन इसके साथ मिलने के बाद जो है ये इथेन बन जाती है, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड, ये सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो बन, ये कैटालिस्ट जो है ये नेसेसरी है जी। लेकिन प्लाटिनियम और प्लेडियम की मौजूदगी में ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, ये आप पहले अल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द वेजिटेबल। अब एक और इसी रिएक्शन को इसलिए उसने बयान कर दिया है कि ये हमारे लिए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है बहुत वैल्यूएबल है। इसकी वैल्यू इससे लगा सकते हैं कि वेजिटेबल ऑयल ये अनसैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड होने की वजह से जब इनमें से हाइड्रोजन गुजारी जाती है निकल की मौजूदगी में और टेम्परेचर से, तो ये मार्जरीन बनता है, जिसे हम वनस्पति घी कहते हैं, और इसके बनाने का ये तरीकेकार है। तो ये इस तरह हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ये हेलोजिनेशंस मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन। ये क्लोरीन और ब्रोमीन का देखिए हेलोजिनेशन, तो हेलोजन तो आपको मालूम है कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तमाम हेलोजेंस हैं, और हेलोजेंस की एडिशन जो है वो हेलोजिनेशन कहलाती है। और यहां पर एक खास रिएक्शन हम उसका जिक्र करना चाहेंगे, और ब्रोमिनेशन उसको कहते हैं जी। और ब्रोमीन का रिएक्ट करना अल्केन्स के साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत अहम रिएक्शन है। व्हेन ब्रोमीन वाटर, अब ब्रोमीन वाटर जो है ये ब्रोमीन पानी के साथ हल होती है, और इसका रेड ब्राउन कलर होता है। अब इस सॉल्यूशन में जब
हम ऐड टू ईथीन, ईथीन से गुजारते हैं जी, ईथीन में ऐड करते हैं, ये ऐड करने का एक तरीकेकार है। ईथीन को सबसे पहले डिसॉल्व किया जाता है अनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ, और क्योंकि इसके साथ ईथीन का कोई रिएक्शन नहीं होता और इसमें इस सॉल्वेंट के अंदर इसको डिसॉल्व कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है ये ब्रोमीन जो है वो वाटर वो ऐड किया जाता है। इट्स कलर इज डिस्चार्ज एट वंस, और कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब देखिए ये था ईथीन और ये ब्रोमीन है, और ब्रोमीन जो है वो एक्वस होगा, और इस तरह ये जो बना है डाइब्रोमो ईथेन, और ये डाइब्रोमो ईथेन सैचुरेटेड कंपाउंड है जी, ये बन गया। और इस तरह हमें ये बात मालूम हुई कि यहां पर ब्रोमीन का रंग उड़ने का कुछ मतलब है। तो इसमें हम देखते हैं इन द रिएक्शन द डबल बॉन्ड ऑफ ईथीन इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। This reaction is used to identify the unsaturation of an organic compound. तो देखिए ये है इसकी वैल्यू, ब्रोमिनेशन की ये इंपॉर्टेंस है, और इस पर आप ये बात कह सकते हैं कि हम ये इससे अनसैचुरेशन जो है वो टेस्ट करते हैं। हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, अब यहां पे हाइड्रो क्या है, हाइड्रोजन से है। हैलोजिनेशन में हैलोजन जो है वो हैलाइड, अब यहां पे हाइड्रोजन हैलाइड ये ड्राई गैसोस हैं। याद रखें कि हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जब गैस की सूरत में हो तो इनके पढ़ने का तरीकेकार ये है कि इसको आइड से पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे, और ये गैसोस फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये एसिड्स होते हैं, उनको ये पढ़ने का तरीकेकार थोड़ा सा डिफर कर जाता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये इस तरह फिर एसिड की सूरत में। लेकिन यहां पर गैसोस हाइड्रोजन हैलाइड है, और इनको रिएक्ट विद द अल्कीन्स टू प्रोड्यूस द अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर देखिए जी, ये दोनों एटम जो हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन है, तो अब यहां पर हाइड्रोजन CH3 हो गया, ये CH2 की बजाय, और ये CH2 और Br हो गया। तो यहां पर ये जो है इथाइल ब्रोमाइड पढ़ेंगे या ब्रोमो ईथेन पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से इनका रिएक्शन जो है हाइड्रोहैलोजिनेशन भी एडिशन रिएक्शन है जी। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद द पोटाशियम परमैंगनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्कीन्स डीकलोराइज द पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो पिंक कलर होता है, और ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करके ये कलर खत्म हो जाता है। और कैसे खत्म होता है, अब देखिए जी, द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट विद द MnO4, ये माइनस आयंस है जी, नेगेटिव आयंस है, -1 वैलेंसी के,
पर मैंगानेट आयन है। पर मैंगानेट आयन को इस तरह लिखते हैं और ये -1 वैलेंसी के साथ है, और विच फर्दर गोस ऑन टू फॉर्म ये MnO2। इट इज ए कंपाउंड नॉट ए आयन। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये बनाता है, और फिर इथीन ग्लाइकोल जो है वो बनता है जी। ग्लाइकोल, ये अब इसमें ग्लाइकोल जो है 1, 2 और इथेन डायोल। अब देखिए यहां पर OH एक पहली कार्बन के साथ दूसरी कार्बन के साथ है, तो इसलिए 1, 2 लिखा हुआ उसने। और ये डाइऑल है, यानी 2 हाइड्रोक्साइड लगे हुए हैं, और इस तरह इसको इथेन डायोल कहा गया। देखिए इसमें इथीन इस्तेमाल की गई, पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया गया, और इसमें पानी भी मौजूद है। और ये रिएक्शन जो पानी के साथ रिएक्शन का, इसमें ये पूरे आप देख सकते हैं कि MnO2 बना है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बना है। तो ये रिएक्शन जो है किस तरीके से हुआ है ये आप देख लें, और इसके पूरी इक्वेशन जो है वो लिखनी आनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये फार्मूला भी पूछ लेते हैं कि ये इथीन ग्लाइकोल का क्या फार्मूला है, फार्मूले भी पूछे जाते हैं, तो इनको मुकम्मल तौर पर याद कीजिए। ना अब हम आ जाते हैं एक और यूजेस ऑफ इथीन। इथाइलिन के इस्तेमाल क्या हैं? फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये तो भाई बहुत बड़ा काम है कि जब फ्रूट राइप होते हैं तो उस वक्त यही प्लेजेंट ऑर्डर बाहर निकलते हैं और फ्रूट जो है वो राइप होता है। लेकिन आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड जो है वो क्रेटों के अंदर रख देते हैं, पीस कर बारीक करके पुड़ियों की सूरत में रख देते हैं, और वो पानी से मिलने के बाद जो है, जब पानी के साथ उसका रिएक्शन होता है तो ये इथीन गैस प्रोड्यूस होती है, और इस एसिटिलीन प्रोड्यूस होती है, वो तो इथाइन प्रोड्यूस होती है जी। ये इसमें पकाने के लिए वो उसको भी इस्तेमाल करते हैं, वो आगे आएगा, लेकिन इथीन भी। और एज ए जनरल एनेस्थेटिक यानी एनेस्थीसिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बेहोश करने के लिए। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, और पॉलीथीन बनाने के लिए, पॉलीथीन इज ए प्लास्टिक मटेरियल यूज इन पैकिंग। ये टॉयज बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, और बहुत से कंपाउंड हैं जो बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, सच एज इथाइलिन। अब इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाई इथाइल ईथर। अब जरा एक ये देखिए जी, इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट कहते हैं धुआं पैदा करने के लिए, इसको फ्यूमिगेंट कहते हैं, धुएं को पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज। ये इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये कोई भी फ्रीजिंग ना हो सके, सॉलिड ना बन सके, तो लिक्विड से सॉलिड ना बन सके, तो इसलिए इसको इसकी मिकदार इस्तेमाल की जाती है। डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल आर यूज्ड एज द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के तौर पर इनको इस्तेमाल करते हैं जी। फॉर मेकिंग द पॉइजनस मस्टर्ड गैस, ये तो बहुत आफत वाली गैस है जी, जंगों में इस्तेमाल होती है। तो ये इसके मारने का तरीकेकार और है, और इसकी बू जैसे वो मस्टर्ड से मिलती है ना, इसलिए उसको नाम रखा हुआ मस्टर्ड गैस। लेकिन वो इनहेल कर ली जाती है तो उसके लंग्स के अंदर जो है ये
इस वक्त स्वेलिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, और विच इज यूज्ड इन द केमिकल वॉरफेयर जो है वो उसने लिखा भी हुआ है। और इस ये मस्टर्ड गैस का ये फार्मूला जो है ये मैं आपको दे रहा हूं, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ क्लोरीन और CH2, फिर उसके साथ CH2 है, और इसे ट्वाइस करें तो साथ ये सल्फर मौजूद है जी। तो ये है मस्टर्ड गैस और जो जंगों में इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।